हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टैटिक्स में हम लोग सबसे पहले जो है मीन के बारे में समझेंगे कि मीन से रिलेटेड क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मीन का। तो हम मीन इसको बोल सकते हैं या फिर इसको हम चाहें तो एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी आप मीन बोलिए या एवरेज वैल्यू बोलिए या अर्थमेटिक मीन बोलिए, बात एक ही है। तो इसमें एक्चुअली में करते क्या है कि हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं 5 है और दूसरा नंबर मान लेते हैं 15 है। अगर हमको दोनों का एवरेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, 5 और 15 दोनों को जोड़ देते हैं और बाई 2 कर देते हैं। तो 5 + 15 आपका 20 हो जाता है बाई 2, यानी रिजल्ट हमारा कितना आ जाता है 10। यानी 10 हम इन दोनों नंबर का क्या समझते हैं, तो एवरेज वैल्यू समझते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास कोई 5 नंबर है और उसका हमको एवरेज वैल्यू चाहिए तो हम पाँचों को जोड़ते हैं, बाई क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो मीन एक्चुअली में वही काम करता है, एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है। यानी अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है तो हम सारे ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या मिल जाता है, तो मीन मिल जाता है। यानी हम मीन का फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही हमारा मीन का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो मीन बोला जाए या एवरेज वैल्यू बोला जाए या अर्थमेटिक मीन बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही बात आपको समझना है। अब यहाँ से जैसे हम इसको सपोज करते हैं, लिखेंगे यहाँ से सपोज x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर इन ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस। देन यानी मान करके चलते हैं कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, तो n है। अभी सिचुएशन में हमको मीन बताना, देख रहे हैं ना यहाँ x बार इसको पढ़ेंगे, ये मीन को इंडिकेट करता है। तो हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x1 + x2 + x3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, तो xn तक जाएगा, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। यानी x बार इक्वल टू हो गया x1 + x2 + x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n। अगर इसी चीज़ को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बार है तो इसको x बार बाई 1 समझेंगे, तो 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा x1 + x2 + x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn इक्वल क्या हो जाएगा, तो nx बार हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है किसके इक्वल हो गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू मीन के इक्वल हो गया। तो ये हमारा मीन का जो है बेसिक फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला के तहत जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है उसका मीन निकालिए। जैसे बोला जाता है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द मीन ऑफ, क्या बोला जा रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मीन बताना है। तो पहला 5 नेचुरल नंबर आपका सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें सबका सम कीजिएगा तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 और बाई 5 यानी कटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर का जो मीन होगा ये कितना होगा, तो 3 होगा। वैसे ही अगर आपको बोला जाता है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बताइए, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 10 ये सब तो होगा नहीं, फिर आगे जो आपका 11 हो जाएगा। और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। सम कीजिएगा तो 5 5 10 10 और 7 17 और इधर से 18 यानी 28 हो जा रहा है, बाई 5 यानी डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। तो ये आपका मीन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी ऑब्जर्वेशन हमारा दिया हुआ सारे ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारा मीन निकल जाता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया, ठीक है। यानी छोटा मोटा क्वेश्चन में जो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए मीन के बेसिस पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा समेशन वगैरह का जो कंसेप्ट है उसको भी समझते हैं, ताकि हम लोग आगे के फॉर्मूला वगैरह में जो इसका यूज कर सकेंगे। तो कुछ अभी जो है आपको हम समेशन का कंसेप्ट देने वाले हैं, आप कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक हम सिंबल दे रहे हैं, इसको सिंबल दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं सिग्मा,
और इसका मतलब होता है समेसन। क्या मतलब होता है? समेसन। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम सिग्मा एन। क्या लिख रहे हैं? सिग्मा एन। और यहाँ दिखा रहे हैं n इक्वल टू 1 to 10। तो ये जब भी चलता है ना तो नेचुरल नंबर में ही चलता है, यानी लोअर पार्ट में 1 है, अपर पार्ट में क्या है 10, यानी 1 से शुरू होकर के 10 तक चलेगा। तो सबसे पहले 1 डालेंगे, फिर सिग्मा यानी समेसन तो प्लस आ जाएगा। इसके बाद कौन नेचुरल नंबर आता है? तो 2। फिर इसके बाद 3 प्लस डैश डैश कर देंगे, और लास्ट में देख रहे हैं क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो यहाँ क्या डाल देंगे? 10। तो इतना का मतलब इतना हो जाता है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिग्मा एन, और n इक्वल टू लिख रहे हैं 1 to 100 मान लेते, लिख दिए। तो इसका मतलब है कि 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक चलेगा ही? तो 100 तक जाएगा। अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर कर दिए, और n का वैल्यू कर दिए 1 से लेकर के 1000, तो जिस पैटर्न पे है उसी पैटर्न पे n का वैल्यू पुट होगा। तो सबसे पहले 1 पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे। फिर 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 पुट कीजिएगा 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। लास्ट में हम क्या पुट करेंगे? 1000, यानी 1000 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लिखते हैं सिग्मा एन क्यू मान लेते, लिख दिए, और यहाँ दिखा दिए n इक्वल टू 1 to 100 है। तो सबसे पहले 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? तो 100 के क्यूब तक चलेगा। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पर। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एक्स आई। क्या लिखते हैं? सिग्मा एक्स आई। और यहाँ पे हम आई दिखा देते हैं 1 से लेकर के 100। क्या दिखा देते हैं? 1 से 100। तो जब भी चलता है नेचुरल नंबर में चलता है, यानी 1 से लेकर के 100 तक नेचुरल में ही चलेगा। तो पहले एक्स आई की जगह 1, फिर एक्स आई की जगह 2 प्लस चलते रहेगा, फिर एक्स आई की जगह 3, एंड सो ऑन। एक्स क्या हो जाएगा? 100 तक हो जाएगा। अगर ऐसा हम लिखते हैं सिग्मा एक्स आई लिख दिए, और यहाँ आई इक्वल टू 1 to क्या लिख दिए? n लिख दिए। तो इसका मतलब है 1 से शुरू होकर के n तक, यानी नेचुरल नंबर n तक जाएगा ही। तो हो जाएगा x1 + x2 + x3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस कहाँ तक जाएगा? तो xn तक चला जाएगा। अगर यहाँ से हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई, और यहाँ दिखाते हैं i इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब ये हो जाएगा f1 + f2 + f3 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा? तो fn तक जाएगा। अगर हम ऐसा मान लेते, लिख दिए सिग्मा एक्स आई एफ आई, और i इक्वल टू 1 to n लिख दिए, तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, जो वैल्यू यहाँ डालेंगे वही वैल्यू यहाँ भी डालेंगे। तो जब हम i की जगह 1 लेंगे ना, तो x1 भी हो जाएगा, f1 भी हो जाएगा, फिर प्लस डालेंगे। अब 2 लेंगे तो x2 भी हो जाएगा, f2 भी हो जाएगा, फिर 3 लेंगे तो x3 भी हो जाएगा, f3 भी हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में n लेंगे तो xn भी हो जाएगा, fn भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा सिग्मा एक्स आई एफ आई वेर आई इक्वल टू 1 to n का वैल्यू। तो सिग्मा का जो बेसिक कंसेप्ट होता है इसको हम लोग देख लिए। अब इसका हम लोग जो अभी मीन वाला फॉर्मूला देखे हैं उसमें इसका हम यूज करते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। देखिएगा ध्यान से इसमें। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn देखें बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्या देखें? तो n देखें। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो x बार को देखिए यहाँ पे ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn यहाँ पे है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn। इस जगह पे शॉर्ट में हम चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई, और आई की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो 1 से, जा कहाँ तक रहा था? n तक, तो 1 to n भाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो शॉर्ट में और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 to n छोड़ भी दीजिएगा तो हिडन माना जाता है, बाई n हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग मीन निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो हम लोग मीन का फॉर्मूला पढ़े हैं ये सीधे देखें कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो मीन का बिल्कुल स्टैटिक यानी बेसिक फॉर्मूला है। जो छोटा मोटा जो डाटा दिया हुआ था वहाँ हम यूज कर सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ तो वहाँ इसका यूज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन का जो अदर प्रोसेस वगैरह है उसको भी देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।